अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट डियर सब्सक्राइबर। उम्मीद है आपको इससे पहला लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि इससे पहले मैंने जो पीरियड नंबर 3 के ऑक्साइड्स थे उनको मैंने 1 बाई 1 पानी के अंदर जाके चेक किया। 1 बाई 1 हमने पानी के अंदर डाल के चेक किया कि उसका सोल्यूशन एसिडिक बनेगा या बेसिक। अब अगर वो चीज़ आपके जहन में रह गई है या वो चीज़ आपके जहन में आ गई है या वो आप समझ गए हो, उसी रिएक्शन को हम एक्सटेंड करने वाले हैं। वो ऑक्साइड मतलब पीरियड नंबर 3 के वो ऑक्साइड जो एसिडिक होंगे हम उसको बेस के साथ ट्रीट करेंगे, जो बेसिक होंगे हम उनको एसिड के साथ ट्रीट करेंगे। लिहाजा अभी मेरा लेक्चर क्या है, रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ पीरियड नंबर 3 एलिमेंट विद एसिड्स। अब मैं इन सारे ऑक्साइड्स को एसिड के साथ ट्रीट करके चेक करूंगा। इन सारे ऑक्साइड्स, जैसे ऑक्साइड्स कौन से थे, सोडियम ऑक्साइड था, मैग्नीशियम ऑक्साइड था, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, टेट्राफास्फोरस हेक्सा ऑक्साइड, टेट्राफास्फोरस डेका ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, डाइक्लोरो मोनोऑक्साइड, डाइक्लोरोहेप्टा ऑक्साइड। ये सारे ऑक्साइड चूंकि इसकी एसिडिक और बेसिक नेचर हमने पानी के अंदर जाके चेक किया, अब इन्हीं ऑक्साइड्स को हम 1 बाई 1 एसिड के साथ ट्रीट करके चेक करेंगे। अगर इनमें बेसिक खसूसियत होगी तो ये एसिड के साथ मिलके क्या बनाएंगे, साल्ट एंड वाटर मोस्टली, ठीक। क्योंकि ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। हम आगे जाके न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शन को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला रिएक्शन है सोडियम ऑक्साइड। सबसे पहले मैं इस ऑक्साइड को ले रहा हूँ, इस ऑक्साइड को ले रहा हूँ, ठीक, इस ऑक्साइड को ले रहा हूँ। सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब चीज़ याद रखें, जो सोडियम क्लोराइड बनेगा वो क्या होगा, साल्ट। वो क्या होगा, साल्ट, ठीक। क्योंकि एसिड और बेस के नतीजे में बनने वाला हर कंपाउंड को हम क्या कह सकते हैं, साल्ट। क्या कह सकते हैं, साल्ट। तो साल्ट बनेगा। लेकिन यहाँ पे हमने जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया वो किस कंडीशन में हम लेंगे, डाइल्यूट। इसका मतलब है पानी ज़्यादा है, एसिड कम है। क्यों? क्योंकि सोडियम ऑक्साइड ज़्यादा रिएक्टिव है, उसको थोड़ा सा इनिशिएशन एनर्जी या एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, वो फ़ौरन रिएक्शन कर देता है। वही बात हम यहाँ पे कहेंगे। देखिए, सोडियम ऑक्साइड को हम एसिड के साथ ट्रीट करेंगे। से व्हाट विल बी हैपन, मुझे नहीं है मालूम, ठीक। वही वाटर एडिशन है जो मैं इससे पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, वही वाटर एडिशन है जो पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। अब मसला क्या है, आपके जहन में ये चीज़ होनी चाहिए। अब मैं सोडियम ऑक्साइड को एसिड के साथ ट्रीट कर रहा हूँ, लेकिन एसिड के अंदर क्या है, पानी, क्योंकि डाइल्यूट कंडीशन हमने ली है। क्या ली है, डाइल्यूट। अक्सर स्टूडेंट इस बात को नहीं समझते हैं, डाइल्यूट कंडीशन हमने ली है। डाइल्यूट कंडीशन में पानी ऑलरेडी होता है, पानी ऑलरेडी पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, तो इसका मतलब है कि ये जो सोडियम ऑक्साइड है ये HCl के साथ पहले रिएक्शन नहीं करेगा, बल्कि ये किसके साथ करेगा, ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे देखिए Na2OH2O, वाटर एडिशन इसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं, Na2O, इसे हम क्या कहते हैं, वाटर एडिशन कहते हैं। सिंपल सी बात है, जब मैं सोडियम ऑक्साइड को मैंने पानी में डाला था इससे पहले लेक्चर में, तो क्या बना था, अगर आपको याद पड़ता हो, Na2O2H2 बना था। हमने दो को कॉमन लिया था, क्या लिया था, दो को कॉमन लिया था, मतलब 2NaOH बना। क्या बना, 2NaOH। मतलब असल में हुआ क्या, अंदर सोडियम ऑक्साइड पहले पानी के कांटेक्ट में आता है। जब ये पानी के कांटेक्ट में आता है, पहले ये स्ट्रॉन्ग बेस अल्कली को जनरेट करता है, ठीक। फिर ये जो अल्कली है, जैसे ये वाली अल्कली कौन सी है, NaOH, ठीक। मैं इस बेस को, स्ट्रॉन्ग बेस को उस स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ मिलाऊंगा, तो मेरे ख्याल में मेरे पास प्रोडक्ट आसानी से निकल आएगा। कैसे, इसे हम आयन एक्सचेंज कहते हैं। सोडियम इसको खींचेगा, H इसको खींचेगा, तो बन जाएगा NaCl प्लस H2O। इट मीन्स मैंने ये वाला प्रोडक्ट वहाँ पे पेस्ट करना है, ये वाला प्रोडक्ट वहाँ पे पेस्ट करना है। अब हुआ क्या, हमने यहाँ पे जो HCl लिया वो लिया डाइल्यूट कंडीशन में, ठीक। किस कंडीशन में मैंने लिया, हमने HCl लिया, किस कंडीशन में लिया, डाइल्यूट कंडीशन में लिया, ठीक। जब डाइल्यूट कंडीशन में, तो यहाँ पे पानी ऑलरेडी मौजूद है। सबसे पहले ये सोडियम ऑक्साइड पानी के कांटेक्ट में आके सोडियम हाइड्रोक्साइड जनरेट करेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ मिलके आपके पास क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2O बनाएगा। क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2O बनाएगा। चूंकि यहाँ पे इसको बैलेंसिंग का इशू है, तो यहाँ पे हम कर देंगे 2, ये भी हो जाएगा 2। देखें, सोडियम 2 है, यहाँ पे सोडियम 2 है, ठीक।
यहाँ पे क्लोरीन 2 हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, वहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, वहाँ पे अब ये इक्वेशन बिल्कुल फुली टाइम बैलेंस्ड हुआ। ठीक, अक्सर स्टूडेंट के जहन में ये आता है कि सर ये प्रोडक्ट मैं कैसे याद रखूँ। बहुत आसान तरीका है, आप जब सोडियम ऑक्साइड को डालोगे किस में, HCl में, HCl मेरे पास क्या होना चाहिए, डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब पानी उसके अंदर होना चाहिए। ये पहले पानी के कांटेक्ट में आके क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर वो सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ मिलके आपके पास साल्ट और वाटर जनरेट करेगा। सेम केस यहाँ पे नीचे है। तो चले हम नीचे नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं, इस रिएक्शन की तरफ आते हैं, लाइक दिस। ठीक, इसमें क्या है, ठीक, इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम HCl के साथ रिएक्ट करें। मटेरियल में ऑलरेडी लिख चुका हूं ताकि हमारा वक्त बचे। मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विद ए वर्म डाइल्यूट HCl, मतलब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्शन करता है, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, वर्म, थोड़ा सा टेम्परेचर दरकार होगा ताकि रिएक्शन हो, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव तो उसको टेम्परेचर की जरूरत नहीं थी, इसको थोड़ी टेम्परेचर की जरूरत पड़ जाएगी टू फॉर्म एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे भी सेम वही है। देखिए हमने क्या किया, हमने लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसे HCl के साथ ट्रीट करने की कोशिश की, लेकिन HCl मेरे पास किस कंडीशन में होना चाहिए, डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब क्या है, इसमें पानी है, अगर इसमें पानी है तो पहले पानी का एडिशन होगा, MgO2H2 होगा। ठीक, इसको दो को कॉमन ले लो, MgOH2 बन जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि MgOH2 ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, HCl के साथ। तो से व्हाट विल बी हैपन, क्या बनेगा, बहुत आसानी से बन सकते हैं। देखिए मैग्नीशियम इसको खींचेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा प्लस, ठीक, H इस OH को खींचेगा तो H2O बन जाएगा। क्या मैं ये प्रोडक्ट वहां पे नहीं पेस्ट कर सकता, बिल्कुल पेस्ट कर सकता हूं। कैसे पेस्ट कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2O। क्या लिख सकता हूं, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2O। ठीक, मैंने यहाँ पे लिख लिया। लिखने के बाद ये मेरे पास प्रोडक्ट बना। अब रहा बैलेंसिंग का इशू, तो कोई इशू नहीं है, हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। हम इसको 2 कर देंगे क्योंकि Cl वहाँ पे 2 है। ठीक, Cl वहाँ पे 2 है तो Cl 2 हो गया। ठीक, और यहाँ पे मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है, वहाँ पे 1 है, लेकिन वहाँ पे क्या है, वाटर आपके पास 2 है, तो मैग्नीशियम को भी 2 कर दो। ठीक, 2 कर दो, बल्कि आप इसको यहाँ पे 2 नहीं बल्कि इसको ऐसे कर दो, इसको भी 2 कर दो, तो ये आपके पास हो जाएगा 4। बहरहाल बैलेंसिंग इशू नहीं है, आगे जाके हम बैलेंस कर देंगे, कोई इशू नहीं है। बैलेंसिंग हम आगे जाके डिस्कस कर लेंगे। बैलेंसिंग का अलग से मैं लेक्चर बनाऊंगा, ये लेक्चर काफ़ी एक्सटेंड हो जाएगा, बैलेंसिंग इशू में हम नहीं जाएंगे फिलहाल। ठीक, अब आते हैं नंबर 3 की तरफ। एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद hot dilute hydrochloric acid, hot dilute hydrochloric acid to form aqueous solution of एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो एल्यूमिनियम, हाँ, हमने आपको इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब हमने पानी में डाला था तो कोई रिएक्शन इसने नहीं किया था। क्यों, क्योंकि ये एम्पोटेरिक नेचर का है। इस वक्त अगर ये एसिड के साथ मिल रहा है तो ये बेस बन जाएगा, एसिड के साथ मिल रहा है तो ये बेस बन जाएगा। सिंपल इसे हम क्रॉस एडिशन कहते हैं। देखें, सो एल्यूमिनियम इसको खींचेगा, क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक, और H इसको खींचेगा तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H2O, मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड साल्ट बना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हमने एसिड को रिएक्ट किया तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या बना, बेस। क्या बना, बेस। तो मेरे पास क्या बना, साल्ट और वाटर बना। ठीक, अब आते हैं आगे की तरफ। ठीक, अब आते हैं और ऑक्साइड की तरफ। जैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड is a stable compound and does not react with a most of the acid in normal condition. It reacts with only with a hydrofluoric acid. ये सिर्फ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है। जैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड को जब हमने HF के साथ मिलाया तो हमारे पास क्या बना, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड। ये इसे हम कहते हैं टेट्राफ्लोरोसिलेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेट्राफ्लोरोसिलेन। ठीक, क्या कहा जाता है, टेट्राफ्लोरोसिलेन भी कहा जाता है। लेकिन ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होता, ये स्टेप 1 है, स्टेप 2 की तरफ आते हैं। ठीक, जैसे वो आपको मटेरियल में बता भी रहा है कि टेट्राफ्लोरोसिलेन रिएक्ट फर्दर विद HF, ये मजीद HF के साथ रिएक्ट करके टू प्रोड्यूस हेक्साफ्लोरोसिलिसिक एसिड, टू प्रोड्यूस हेक्साफ्लोरोसिलिसिक एसिड। जब ये मजीद HF के साथ रिएक्ट होगा तो आपके पास बनेगा H2SiF4 ओल, ब्रैकेट बंद कर दे। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं, टेट्राफ्लोरोसिलिसिक एसिड। क्या कहते हैं, टेट्राफ्लोरोसिलिसिक एसिड आपके पास बनेगा, ये रिएक्शन। अब हम आते हैं
अब हम आते हैं और रिएक्शन की तरफ। यहाँ तक तो रिएक्शन मेरे ख्याल में आपके लिए फिंगर टिप्स की हैसियत रखेगा। अब ये रिएक्शन आपके लिए आसान होता जा रहा है, 1 बाय 1 ये रिएक्शन आपके पास आसान होता जा रहा है। अब आते हैं और एसिड्स की तरफ। देखिए, जैसे फास्फोरस का ऑक्साइड क्या एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, फास्फोरस का ऑक्साइड क्या HCl के साथ रिएक्शन करेगा। ये सारे एसिड्स है, ये क्या है, ये सारे एसिड्स है, ठीक। क्या ये वाले जो ऑक्साइड्स है ये इन एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर नो रिएक्शन। ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है। बहरहाल कुछ काम बुक वाला आपके लिए खुद ब खुद छोड़ रहा है। वो कह रहे हैं कि समझदार को इशारा काफ़ी है। चूंकि ये फास्फोरस का ये ऑक्साइड खुद एसिडिक है नेचर में, तो ये एसिड के साथ क्यों रिएक्शन करेगा, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ इट। क्योंकि अगर मैं इस फास्फोरस एक्सा ऑक्साइड को मैं पानी में डालूंगा, ये मुझे फास्फोरस एसिड देगा, ये फास्फोरिक एसिड देगा, ये सल्फ्यूरिक एसिड देगा, ये सल्फ्यूरिक एसिड देगा, ये हाइपोक्लोरिक एसिड देगा, ये परक्लोरिक एसिड देगा। ये खुद मुझे एसिड दे रहे हैं, ये खुद मुझे एसिड दे रहे हैं, तो ये एसिड के साथ रिएक्शन क्यों करेंगे। तो लिहाजा मैं यहाँ पे भी लिखूंगा नो रिएक्शन, 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 मैं यहाँ पे भी लिखूंगा नो रिएक्शन। ये रिएक्शन नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वाले जितने ऑक्साइड्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक, ये बाय नेचर, ये क्या है, ये बाय नेचर एसिडिक है। ये क्या है, बाय नेचर दे कैन easily form acidic solution in aqueous medium। ये एक्वस मीडियम में हमें खुद ब खुद एसिडिक सोल्यूशन देते हैं, तो लिहाजा हम कह सकते हैं नो रिएक्शन। क्या कह सकते हैं, नो रिएक्शन। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो स्क्रीनशॉट ले रहा होगा या वो ले चुका होगा। मेरे ख्याल में किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है, ले चुका होगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो मेटालिक ऑक्साइड है ये बाय नेचर बेस थे, तो एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे थे। लेकिन ये जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है ये बाय नेचर एसिडिक है, तो ये एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। लिहाजा ये चीज़ आपके जहन में रहे। अभी आपने हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। किस नाम से है, कोयटा साइंस एकेडमी के नाम से है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि स्टूडेंट इसे सब्सक्राइब करें, आल बेल आइकन दबाए और इनको पर वक्त नोटिफिकेशन मिलता जाए। मेरी अब अंतिम कोशिश ये है कि मैं हर रोज़ एक एक लेक्चर अपलोड करता जाऊंगा, एक एक लेक्चर देता जाऊंगा, क्योंकि हर रोज़ आपको शाम को 7, साढ़े 7, 8 बजे नया लेक्चर मिलेगा। तो इन्जॉय करें, दुआओं में मुझे याद रखें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब वगैरह करें। बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा। इन्हीं ऑक्साइड्स को अब मैंने एसिड के साथ रिएक्ट किया है, फिर मैं इन्हीं ऑक्साइड्स को बेस के साथ रिएक्ट करके उसको चेक करेंगे कि वो हमें किस तरह के ऑक्साइड्स, किस तरह के कंपाउंड्स देंगे। दुआओं में याद रखें।